नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। यूपी में घटतौली के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दुकानदार लाखों का चूना ग्राहकों को लगा रहे हैं और इस मामले में यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। 2 दुकानदारों के साथ ही 5 टेक्नीशियंस को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से 2 मशीनें, रिमोट कंट्रोल और चिप बरामद की गई है। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में छेड़छाड़ करके चूना लगाते थे। मशीन में चिप लगा करके 6% की घटतौली कर रहे थे। ये लोग रिमोट के जरिए वेटिंग मशीन को ऑपरेट किया जाता था। हर 100 किलो पर 6 किलो कम तोलती थी मशीन। आरोपी ज्यादा वजन की चीज को कम दिखाते थे। गल्ले को बेचते वक्त 6% तक एक्स्ट्रा मार्जिन लेते थे। 94 किलो का गल्ला 100 रुपए किलो में बेचते थे। गल्ला खरीदते और बेचते वक्त कमाते थे मोटा मुनाफा। और उसी की तस्वीरें ये आप देखिए किस तरह से मशीन में छेड़छाड़ करके बड़ा घोटाला अंजाम दिया जा रहा था, जिसका खुलासा किया गया है। नापतोल के नाम पर यह गड़बड़ झाला आखिरकार कब तक चल रहा था, कब से चल रहा था, इसका खुलासा लगातार किया जा रहा है। तो वहीं इस मामले में यूपी एसटीएफ के एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। एसटीएफ को ये कई दिनों से ये इंटेल मिल रही थी कि एक ग्रुप एक्टिव है जो कि वेइंग मशीन में चिप इंस्टॉल करके और वाया रिमोट इसको ऑपरेट करके ये लोग घटतौली का जो की प्रक्रिया है इसको अंजाम में लाते हैं। तो इस इंटेलिजेंस को डेवलप करके कल एक टीम हमारे डिप्टी एसपी मिस्टर अमित नागर इनके लीडरशिप में भेजी गई। एसटीएफ की कई टीमें और इस टीम के द्वारा लखनऊ में और जनपद बाराबंकी से कुल मिला के 5 अरेस्टिंग की गई, जिसमें से 2 व्यापारी और 3 वो टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं जो बेसिकली उस चिप को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। तो पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, खास करके जो हमने कैप्चर की 1 क्विंटल की कैपेसिटी की, इसमें ये अंदर सर्किट में एक चिप इंस्टॉल करते हैं और उसको वाया रिमोट ऑपरेट करते हैं। रिमोट से उस पर कितना तौला जाना है और कितनी कमी करनी है, किस परसेंटेज में करनी है, ये सारा फिक्सेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब भी ये गांव में जाकर किसानों से अनाज लेते थे तो चिप को फिक्स करके रिमोट के माध्यम से इस घटतौली की प्रक्रिया को अंजाम में। तो नापतौल के नाम पर किस तरह का गड़बड़ झाला किया जा रहा था, लोगों से ये बड़ी लूट कब तक की जा रही थी, कब से की जा रही थी, तमाम सवाल है जिनको इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ी जानकारी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्राहकों पर डाका डाला जाता था, उनकी जेब के साथ लूट की जाती थी, ठगी की वारदात किस कदर तक फैली हुई थी। तमाम बातें हैं। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए रवि कुमार हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ अमित नागर हैं, सीईओ एसटीएफ के, जिनकी अगुवाई में इस तरह से पूरा ये मामला जो है इसका खुलासा किया गया। राहुल मिश्रा साइबर एक्सपर्ट के तौर पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रवि आपके पास शुरुआत रवि से। आखिरकार रवि, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, कैसे इसका खुलासा हुआ, कैसे ये चूना लगा रहे थे? पहले की बात करें, कुछ महीने पहले जो पेट्रोल पंप पे चिप का जो लगाने का खुलासा था वो भी एसटीएफ की टीम ने ही किया था। तमाम सारे पेट्रोल पंप थे जहां पर चिप लगाकर पेट्रोल चोरी करते थे और जितना भी पेट्रोल लोग खरीदते थे दिखाने के लिए भले ही दिखाते थे कि ये पेट्रोल दिया जा रहा है, लेकिन चिप के जरिए उस पेट्रोल की चोरी होती थी और पैसे पूरे लिए जाते थे। इसका खुलासा भी एसटीएफ की टीम ने ही किया था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा खुलासा किया है जिसमें साफ तौर पर घटतौली की यह दूसरा मामला निकल कर आया है, जहां पर अगर बात करें तो लोगों को राशन जो देने का नाम था उसमें घटतौली की शिकायत की है, जिसमें भी कुछ उसी तरीके की चिप का इस्तेमाल होता था। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती थी, तराजू जिसे कहते हैं, उसमें चिप लगाकर बाकायदा अगर किसी को 100 किलो अनाज लेना है तो 100 किलो दिखाते थे, लेकिन जब वो वेट एक्चुअल में करना होता था तो चिप के जरिए उसका जो वजन है वो 94 किलो ही रहता था, लेकिन खरीदार को लगता था कि उसने पूरा 100 किलो लिया है और बाकायदा 6% का मार्जिन भी इसमें लिया जाता था। करीब 5 लोगों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। कहीं ना कहीं बधाई की बात है एसटीएफ की टीम, और साफ तौर पे कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि अब इस 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अभी और भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह घटतौली में शामिल हो गए, उन पर भी जो एसटीएफ की टीम है वो कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं जो आम जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लूटने का काम ये लोग कर रहे थे, चोरी के जरिए की गाड़ी कमाई, जो भी इनके पास आता था उनको किस तरह से गुमराह करके लूटते थे कि उसको पता भी नहीं चलता था
कि कैसे आखिरकार इनकी ठगी का शिकार वो हो रहा है, लूट का शिकार हो रहा है। हमारे साथ राहुल मिश्रा साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जो इस मामले को समझाएंगे, अमित नागर साहब है, सीईओ एसटीएफ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मैं अमित नागर साहब आपसे जानना चाहता हूं, दरअसल ये पूरा खुलासा हुआ है, जैसे कि रवि बता रहे थे कि इससे पहले एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर भी खुलासा किया, लेकिन इस बार आपने ये खुलासा किस तरह से किया, क्या कुछ जानकारी मिली थी, कैसे आपने पूरे इस नेक्सस को पूरा उजागर किया है? धन्यवाद। जैसे पहले भी एसटीएफ के द्वारा पेट्रोल पंप में चिप में उनकी जो मदरबोर्ड था उसमें छेड़छाड़ करके घटतौली की जा रही थी, तो इसी पे ही सीनियर अधिकारियों का ये दिशा निर्देश थे कि ऐसी अगर इसी तरह की और घटतौली की चीज़ें होती हैं तो उस पर काम किया जाए। तो ज़मीनी इंटेल डेवलप की गई टीम्स के द्वारा, और फिर ये संज्ञान में आया कि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं, वेइंग मशीनें हैं जो कई जगह पर लगी हुई हैं, उससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये घटतौली हो रही है, जिसमें जानकारी में आया कि इन मशीनों में जो चिप लगी है, जो इनका पीसीबी है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि उसमें एक ही टाइम में 2 कैलिब्रेशन की सेटिंग हो सकती है। एक वो जो सही सामान तोलेगी, एक आपकी इच्छा के अनुसार, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, और केवल एक स्विच के प्रेस करने से वो दोनों मोड में स्विच ओवर हो जाएगी। इसी काम को और ज्यादा एक्सपर्ट करने के लिए वो इसमें और एक एक्स्ट्रा चिप लगा देते हैं और एक रिमोट हो जाता है। यही काम फिर दूर से ऑपरेट हो जाता है। मतलब अगर ये एक हिडन बटन के प्रेस करने से वो घटतौली पर चेंज हो जाएगी, और यदि किसी ग्राहक को शक हुआ तो उसी को वो प्रेस करेंगे, फिर वो सही वेट करने लगेगी। और इसी को यदि उन्होंने रिमोट अपनी जेब में डाल के चेंज कर दिया तो किसी भी तरीके से आम आदमी तो छोड़िएगा, यदि कोई बहुत सजग उपभोक्ता है वो भी नहीं समझ पाएगा। यदि वो कहेगा कि मुझे शक है, आप मुझे लोहे के वेट से सत्यापित करके बताइएगा, तो वो लोहे के वेट को रखेंगे और चुप से अपनी जेब में उस रिमोट को प्रेस कर देंगे, सामने वेट बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा जितने का आप रखेंगे। और फिर उसके बाद हटा के जब अपना वो सामान तुलवाएगा, उसको सेकंड टाइम प्रेस करेंगे, वो उसको 10% कम पर, 15% कम पर, अपनी इच्छा अनुसार जिस पर भी वो सेट करके रखा हुआ है वो उतना सामान कम तोल के देगी, और जो ग्राहक है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैंने तो चेक कराकर इसको पहले से ही देख लिया था। लेकिन आप पहुंचे कैसे ऐसे नेक्सस तक, ऐसे लोगों तक, कैसे आखिरकार ये पता चल पाया कि इस तरह की वारदात को, इस तरह की ठगी को अंजाम दिया जा रहा है इतने बड़े स्तर पर? नागर साहब, इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सभी अपने टीम मेंबर्स को और अपनी एसटीएफ के अधिकारियों को, जो सतत इस प्रयास में लगे रहते हैं और फील्ड में घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जरा भी कहीं पर शक होने पर वो कोशिश करते हैं कि उसकी गहराई में जाएं और फ्रेंडली रिलेशन बनाकर लोगों से सूचना निकालते हैं। तो ऐसी सूचना मिली कि सब इस तरह की ये मशीनें जो कांटों पर, धर्म कांटों पर और नॉर्मल किसी भी जगह पर जो मशीन तोल रही है, सब इसमें भी वैसे ही चीजें लगी हैं जैसे कि पहले आप लोगों ने पेट्रोल पंप में पकड़ी थी, और ये चिप ज्यादा सस्ती है। अभी हो क्या रहा है कि पहले जो मशीन थी स्टैंडर्ड कंपनी बना रही थी, उसकी चिप में छेड़छाड़ करने पर वो खराब होती थी और वो महंगी पड़ती है। अभी ये मशीनें ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, इंडिया में ही ये बन जा रही हैं, इनकी पीसीबी भी बन जा रही हैं, और इनमें ये प्रोग्राम्ड कैपेबिलिटी आ गई है कि इसको ये अपने इच्छानुसार कैलिब्रेट कर सकें। स्टैंडर्ड कंपनी की में एक ही सेटिंग होती है, या तो वो उस पर चलेगी या खराब हो जाएगी। इसमें आप मनचाही इसमें कैलिब्रेशन फीड कर सकते हैं। और इसकी सूचना जब हम लोगों को मिली तो फिर हमने कई अलग अलग लोगों से वेरीफाई किया, कुछ सामान खरीदे, अलग चेक किया, फिर उसको वेरीफाई किया, तब हमें लगा कि हाँ ये चीज़ है। तो उसके बाद हमने फिर टीम बनाकर और विस्तृत तरीके से मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में
इसको जी। चेक किया और आगे की कार्रवाई की। बिल्कुल, आपने छापेमारी भी की और देखा, पकड़ा, और इतना जटिल ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि आम आदमी के समझ में नहीं आता है कि वो कब कहां पर किस तरह से लूट रहा है। तो ये ना केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है, बल्कि देश के लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके साथ में किस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। साइबर एक्सपर्ट के तौर पर राहुल मिश्रा हमें समझाएंगे कितना जटिल प्रक्रिया होती है, कैसे आखिरकार मिश्रा साहब इसको समझा जाए। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये घटतौली हो रही है, कैसे समझें, किस तरह से एक पूरा प्रोग्राम होता है? से अभी जैसा सर बता रहे थे कि हाँ। इस चीज को डिटेक्ट कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई में किसी पर्टिकुलर जो चिप है उस पे किस तरह से प्रोग्रामिंग करके रखी गई है, कि किस तरह से घटतौली उस पे की जा सकती है। ये चीजें एक आम आदमी के लिए आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पहले भी सामने आई हैं जिसमें चिप को प्रोग्राम कर दिया जाता है अपने अकॉर्डिंग, और प्रोग्राम करने के बाद आप उस पे जो वेट चाहें वो दिखा सकते हैं। किसी भी वेइंग मशीन पे जो वेट आप दिखाना चाहते हैं वो पर्टिकुलर वेट आपको दिख रहा होता है। सिर्फ रिमोट की एक बटन आप प्रेस कर देंगे तो चिप आपके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देती है और आपके हिसाब से वजन दिखने लगता है। तो एसटीएफ ने वाकई में ये एक अच्छा केस वर्कआउट किया है, और ऐसे नॉन ब्रांडेड जितने भी तराजू होंगे उनमें ये चीजें कर पाना उतना ही आसान होगा, क्योंकि जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी अभी जैसा सर बता रहे थे, जो भी ब्रांडेड आप देखेंगे वेइंग मशीन्स आएंगी वो लॉक करके रखते हैं अपने प्रोसेस को कि उसमें आप प्रोग्रामिंग को एडिट ना कर पाएं। लेकिन जितने भी आप देखेंगे चीप मटेरियल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर पाना उतना ही आसान होगा। लेकिन राहुल मिश्रा क्या जो आप ब्रांड की बात कर रहे हैं, अगर ब्रांड की इस तरह की मशीनें हैं उनमें भी छेड़खानी की जा सकती है या फिर वे पूरी तरह से सिक्योर है? ब्रांडेड मशीन्स हैं वो काफी हद तक सिक्योर हैं, क्योंकि उनमें अलाउड नहीं होता कि आप कोई भी अपनी तरफ से प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर पाएं, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो मशीन फंक्शन करना बंद कर देगी। लेकिन जितने भी नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं या आप कहें कि उनमें आसानी से इस तरह की चीजें परफॉर्म की जा सकती हैं, आसानी से छेड़छाड़ परफॉर्म की जा सकती है। लेकिन तो टाइम टू टाइम ऐसी मशीन्स को अलग अलग जगह पे छापेमारी करके इसको क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है। अमित नागर साहब, एक बात इन्होंने ये कही है कि ब्रांडिंग जो मशीन है, इस तरह की वेइंग मशीन है, उनमें छेड़छाड़ कम की जा सकती है, लेकिन जिस तरह की लोकल मार्केट में लगातार चल रहा है, लोकल मशीनों में ज्यादा होता है। क्या ध्यान रखा जाए आखिरकार, क्योंकि क्या जो हम आईएसआई मार्का की बात करें या फिर इसके लिए कोई और मार्का है जिसको हम देखें कि इससे अगर नापतोल हो रहा है तो वो ठीक होगा? हाँ, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो स्टैंडर्ड कंपनी की मशीन है वो महंगी आती है। अगर सेम वेट में लें तो अगर वो 30,000 की है तो ये लोकल 10,000 तक आ जाती है। स्टैंडर्ड कंपनी अपनी चिप को इस तरह से बनाती है कि उसमें ऐसी छेड़छाड़ करने पे वो खराब हो जाए, या उसकी ये कैपेबिलिटी वो नहीं रखती कि उसमें डबल सेटिंग प्रोग्राम हो सके। लेकिन मार्केट में जैसा कि इनसे पूछताछ की हमने, इन्होंने बताया कि डिमांड इतनी ज़्यादा है जिसमें डबल सेटिंग हो जाए उसकी, कि एक तो कंपनी की महंगी, ये सस्ती, दूसरा इसकी डिमांड ज़्यादा। तो बड़े एक जैसे इकोनॉमिक्स में ग्रेसिम का लॉ है कि खराब करेंसी अच्छी करेंसी को मार्केट से बाहर कर देती है। तो लोगों की डिमांड के चलते वो स्टैंडर्ड जिसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, उसकी मांग भी कम है, वो अवेलेबल भी कम है, और ज़्यादातर इसी तरह की लगी हुई है। कुछ लोग सस्ती के लालच में लेते हैं और कुछ दोनों लालच में कि सस्ती भी है और घटतौली भी कर देगी। इसमें जो लोग सस्ती के लालच में लेते हैं वो इसके इस फंक्शन को इनेबल्ड नहीं कराते, और जिनको घटतौली करनी है वो इस फंक्शन को इनेबल्ड करा लेते हैं, जो कि बहुत सिंपली कुछ स्टेप्स उसमें प्रेस करने पर वो इनेबल्ड हो जाता है फंक्शन, और वो उसमें लगी हुई जो की है उसी से ही किसी एक से ऑपरेट हो जाता है,
और बाद में अगर चाहे तो वो एक और चिप एक्स्ट्रा लगाकर रिमोट से ऑपरेट हो जाता है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ऐसी चिप हैं स्टैंडर्ड कंपनी की जिनके साथ में आसानी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर का लालच, बेचने वाले का लालच और लगाने वाले का लालच मिल जाता है तो वो उस तरफ ना जाकर ऐसी चीज की तरफ। राहुल मिश्रा साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं राहुल जी, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा साइबर युग है और एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते किस तरह से ये सेटिंग की जाती है, इसको जरा विस्तार से समझाएंगे कि हमें समझ में आए कि कैसे आखिरकार ये सेटिंग हो जाती है, जिसमें क्या इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना इंटरनेट के रिमोट से संचालित हो जाती हैं ये इस तरह की मशीनें, और घटतौली का पूरा खेल इसी तरह से उजागर हो जो है अंजाम दिया जाता है। इसमें कोई भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चिप को डायरेक्टली इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो रिमोट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, और इसके बाद आप रिमोट की जो रेंज होती है उस रेंज से आप आसानी से उस पर्टिकुलर मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे मशीन 5-6 मीटर की रेंज में रखी हुई है और मैं रिमोट से एक बटन प्रेस कर दूंगा, उस बटन के प्रेस करने के बाद आसानी से वो पर्टिकुलर मशीन मेरे अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगी, और जब दोबारा उस बटन को प्रेस कर दिया जाएगा दोबारा से वो मशीन अपने डिफॉल्ट मोड में आ जाएगी। तो इस तरह से आसानी से प्रोग्राम किए जा सकते हैं इस तरह की मशीन्स को। इसको क्रॉस वेरीफाई करने का यही तरीका है कि रैंडमली अलग अलग जगह पे टेस्ट करने होंगे, चेकिंग करनी होगी, और फिर क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि कहीं कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है। लेकिन इससे बचने का भी कोई उपाय है या नहीं है? अगर मार्केट में कहीं पर भी हम जाएं, जैसे कि मैं गया चीनी लेने, 1 किलो चीनी लेने, पैसे 1 किलो के देकर आया हूं, पता चलेगा कि मेरे पास चीनी आई है वो 1 किलो 600 ग्राम ही है, कैसे बचे आखिरकार इससे? कोई एक आम आदमी के लिए और एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति के लिए ये समझ पाना असंभव जैसा है कि क्या वाकई में घटतौली की जा रही है उसके साथ या नहीं की जा रही है, जब तक उसको आप मैन्युअली वेरीफाई ना कर लें जी, क्योंकि ये ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती, या जनरली अगर आप कोई भी चीज तौलवा रहे हैं दुकान पे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या बैकएंड पे क्या चल रहा है। जी, एक बात अमित नागर साहब मैं दरअसल आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बाजार के भीतर इस तरह के बदमाश लोग जो है, मुनाफाखोर जो लोग हैं या फिर ठग जो लोग सक्रिय होते हैं, और ऐसे में आम लोगों की जेब पर डाका डालते हैं, महंगाई का युग है, क्या एसटीएफ के पास कोई प्लान है अब तक कि आप अपना जो छापेमारी का, जो जांच का विस्तार कर रहे हैं, तमाम जगहों पर आपकी निगाहें होती है? जी बिल्कुल, इसमें हम लोग अभी भी इसमें काम कर रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स का बहुत इस पर इंटरेस्ट है। वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि ये डबल कैलिब्रेटेड जो चिप है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही उसमें ये प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो एक साथ 2 सेटिंग ले ले, और उसमें एक सेटिंग ऐसी हो जो अपनी इच्छा के अनुसार उसको ग्राहक दुकानदार उसको चेंज कर सके। ऐसी सेटिंग ही पूरी तरह से ये प्रोहिबिटेड हो, ऐसी चिप मैन्युफैक्चर इनके लेवल पर ही बैन हो और वही अपराध की श्रेणी में आए। ये इस सब चीज़ की जानकारी करके ये आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी, और जो इसके सिंपल स्टेप्स होंगे जिससे ग्राहक इसको कुछ हद तक खुद भी पकड़ लेगा यदि उसको शक होता है, या फिर वो अधिकारियों को इन्फॉर्म करे, तो वो स्टेप भी हम इसमें नोट डाउन करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर प्रचारित हो, जिससे कि एटलीस्ट इनका काम थोड़ा मुश्किल हो सके, और उस मुश्किल से ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल के आए तो फिर अग्रिम कार्रवाई इनके ऊपर हो। नागर साहब, एक तो बड़ी मुश्किल यह होती है कि मार्केट में कोई गया, सब्जी मंडी में कोई गया, बाजार में कोई गया, उसके साथ चीटिंग होती है, ठगी होती है, उसको पता ही नहीं होता कि शिकायत कहाँ करे। आपके कोई नंबर है ऐसे जहां पर सूचना दे सकते हैं आप लोगों को? तो आप बताना चाहें, उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, लोग चाहते हैं कि वो शिकायत करें, लेकिन करें कहां? कई लोगों की यह भी समझ में नहीं आता। देखिए, इसके लिए वैसे अधिकृत डिपार्टमेंट तो माप तोल विभाग है, जिनके पास ये पावर है कि वो वही उसको प्रमाणित करेंगे और वही जाकर उसको मौके पर चेक करेंगे। लेकिन अगर वो घटतौली कर रहा है, सीधे सीधे उसको नुकसान हो रहा है, तो ये 420 का अपराध भी ये सीधे सीधे इसमें बन जाता है।
तो वो अगर संबंधित जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस वहाँ पर के लोग हैं, उनको अगर वो इन्फॉर्म करेंगे, वो आगे उसको चेक करेंगे और वो बिल्कुल मौके पर करती पाई जाएगी, फिर वो संबंधित डिपार्टमेंट को बुलाकर उस पर अग्रिम कार्रवाई वो कर सकते हैं। इसके लिए आईपीसी में हम लोग एम्पावर्ड हैं कि यदि वो सीधे तौर पे सिद्ध हो रहा है कि उसमें घटतौली करके 420 हो रही है, तो वो वहाँ पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। बाकी मशीन को चेक करना वो गलत है या सही, और उसका ये लीगल एक्सपर्ट के तौर पर उसमें अपनी रिपोर्ट देना, ये संबंधित डिपार्टमेंट का काम है। नागर साहब, कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सकें कि किस तरह से पूरा खेल अंजाम दिया जाता है? तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को देख पाएं। जी, जल्दी से अगर आप दिखा पाएं कि किस तरह से खेल होता है। अभी एक मशीन मैंने, हाँ जी हाँ, बिल्कुल, अभी मैंने एक मशीन मंगाई है, अभी वो आ जाती है तो जी। और तब तक आप ये बता दीजिए वो मशीन आए तब तक कि कितना कोई कड़ा कानून है इसको लेकर के अब तक, या फिर और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है इस मामले में? क्योंकि देखिए आम आदमी तो लुटता है, उसको पता भी नहीं होता, और ये इतना टिपिकल पोजीशन है कि आखिरकार आप लोग जब जाते हैं और टेक्निकली तौर पर उसका निरीक्षण करते हैं तभी सामने आता है कि इसमें गड़बड़ की हुई है, चिप फिट की हुई है। हाँ, ये बात सही है। अभी तक जो कानून के प्रावधान है वो ये मान के हैं कि ऐसी चीजें एक्सेप्शन के तौर पे होंगी जी, कहीं कुछ लोग केवल करेंगे, लेकिन अब सच्चाई ये आ गई है कि ये चीजें जो स्केल है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। इस टेक्नोलॉजी ने सबको इतना इनेबल कर दिया है कि वो इसको बहुत बड़े लेवल पर अंजाम दे सकते हैं। जी, तो मैं एक कमेंट इसके ऊपर इस पर उसी के अकॉर्डिंग राहुल मिश्रा से लेना चाहता हूं। अमित जी, आप मशीन मंगवाइए और तैयारी कीजिए कि आप बता सकें उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कि कैसे पूरा गड़बड़ झाला होता है। लेकिन राहुल मिश्रा साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक जल्दी से कमेंट दीजिए कि आखिरकार क्या मार्केट में इस तरह के लोग आसानी से मिल जाते हैं जो चिप फिट कर देते हैं? क्या इसका भी कोई रिमोट कंट्रोल हो सकता है? पता लगा ले कि यहाँ पर चिप फिट की हुई है, वो बच जाए। मास्क लगा लो, इसका हटाना मास्क। राहुल मिश्रा, जल्दी से। जिसको चिप की अच्छी समझ होगी, अच्छी नॉलेज होगी, वो इस तरह की मशीन्स को आसानी से प्रोग्राम कर सकता है। तो ऐसे लोग ऑब्वियसली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका तोड़ यही है कि जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इस तरह की सर्विसेज को इनेबल ना करें कि उस पे मल्टीपल माप हो सके। सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होना चाहिए वही अलाउड होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही समझ में आई है मुझे, जहां तक राहुल मिश्रा जी, कि जो ब्रांड की मशीन है उसी को देख करके लेना चाहिए। सीईओ साहब को स्क्रीन पर पूरा दिखाइए। अमित नागर साहब, आप बताइए कि कैसे आखिरकार किया जाता है कम से कम समय में? नागर साहब, मशीन आपकी आ गई है, हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे, देखिए जैसे ये मशीन है अभी, हाँ हाँ, अभी हमें इसके जो एक्सपर्ट है वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो इसका एक जनरल आइडिया है कैसे ऑपरेट करती है, मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूं। इस टाइप की ये चिप लगी है जो कि डिफेक्टिव अपने आप में प्रोग्राम्ड चिप है जो इसके डबल फंक्शन में को अंजाम दे देती है। ऐसी चिप लगाकर ये मशीन बनी हुई है। ये दो तरीके से परफॉर्म करती है। जब आपने इसको स्टार्ट कर दिया, ये 3 स्विच में से वो किसी भी स्विच को ऐसा गोपनीय स्विच बना देगा जिसको प्रेस करने से इसकी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी, केवल एक बार के प्रेस करने से। हमने इस पे कोई वेट रखा अगर चेक करने के लिए जी, तो ये इसको अभी ये करेक्ट सेटिंग पर है, ये इसको 2 kg वेट दिखाएगी। और जब इसमें वो फंक्शन इनेबल्ड रहेगा, केवल इसको एक बार प्रेस कर देंगे इसके इस स्विच को, और फिर जब दोबारा रखेंगे, क्योंकि अभी ये एक्सपर्ट नहीं है तो मैं खाली इसमें बता दे रहा हूं,
जो भी हमने इसमें सेटिंग दी होगी, अगर इसको 2 किलो की जगह 1.5 किलो दिया होगा तो नेक्स्ट टाइम में ये इसको 1.5 किलो तोलेगा। अब हम जितने भी बार इसको तोलेंगे और सामान लेंगे वो उसी हिसाब से कम तोलता हुआ चला जाएगा। तो हमको केवल क्या करना पड़ा, केवल ये एक बटन को प्रेस करना पड़ा, जो कि ग्राहक को समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा हमने बंद करके दोबारा ऑन किया है कि कब में ये चेंज कर दिया है। और इसी बटन की जगह वो एक रिमोट पे भी इसको ले लेगा, तब तो बिल्कुल भी उनको नहीं पता चलेगा कि ये कब में इसकी सेटिंग्स फॉल्टी सेटिंग पे लगा दी गई हैं। तो अगर ये की में लगी हुई है तो ग्राहक ये काम कर सकता है कि वो जब उसका वजन हुआ, उसने ये 2 किलो रखा, वो इनको बारी बारी से दबा के देख लेगा। यदि किसी को भी प्रेस करने से उसका वेट चेंज हो जा रहा है तो समझो कि वो डिफेक्टिव मशीन है। वो 2 तरह के वेट, एक ही वेट को 2 तरह के वेट शो कर सकती है जी। और यदि उन्होंने रिमोट लगाया हुआ है तो आप इस मशीन को देखकर पता नहीं कर सकते जब तक कि इसको खोलकर इसके अंदर की एक्स्ट्रा चिप को ना देखा जाए। हम तो यही कहेंगे आपसे कि इस स्थितियों में आप ज्यादा से ज्यादा जितने सक्रिय होंगे, लोगों की जेब उतनी ही कटने से बच पाएगी। और आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं पूरे इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बधाई देता हूं, आपकी सक्रियता को सलाम करता हूं और साथ ही साथ उम्मीद हम यही करते हैं कि आखिर आप सक्रिय रहेंगे। बाजार में ऐसे लोगों की धरपकड़ होती रहेगी, ऐसे लोगों को पकड़ करके उनके सही रास्ते पर उनको डालेंगे, जेल भेजने का काम उनको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित नागर साहब हमसे जुड़ने के लिए। राहुल मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ रवि हमारे साथ जुड़े। रवि आपका भी बहुत शुक्रिया। 7 गोलमाल है, इस गोलमाल से बचने के लिए जरूरी है कि आप इंडिया न्यूज देखते रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। नमस्कार।